Hello students. So now in our chapter haloalkanes and haloarenes, next topic is methods of preparations of haloalkanes, that is RX. Very first method is preparation from alcohols, and the formula for alcohols is ROH, और अगर OH के प्लेस पर X आ जाए तो ये हो जाएगा RX. सो अल्कोहल से प्रिपेयर करने के लिए भी डिफरेंट रिएजेंट्स हैं, जिसमें फर्स्ट है बाय रिएक्शन विद HX. HX का मतलब है HF, HCl, HBr या HI, जिनको बोलते हैं हेलोजन एसिड्स, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 एज कैटालिस्ट. मीन्स अगर हम ROH अल्कोहल की रिएक्शन करवाएं HX के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2 कैटालिस्ट, तो अल्कोहल से OH और HX से H मिल करके बनाएंगे H2O, और X पार्ट जो है वो R से मिल जाएगा और ये हो जाएगा RX. बट कैटालिस्ट जो है ZnCl2 उसकी ज़रूरत HCl के साथ होती है एंड नॉट विद HBr एंड HI. HBr और HI की जो रिएक्टिविटी है वो HCl से ज़्यादा होती है, बिकॉज जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो ये है, क्योंकि HI एक स्ट्रॉन्गर एसिड है देन HBr देन HCl, तो ये अपने H प्लस आयन को HI और HBr आसानी से दे सकते हैं. सो इनमें स्लाइटली एसिडिक मीडियम मीन्स फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 मिक्स करने से ही रिएक्शन हो जाती है. बट HCl में कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है, डेट इज़ एनहाइड्रस ZnCl2. द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज़ फॉलोइंग. इस रिएक्शन का जो मैकेनिज़्म है उसमें फर्स्ट स्टेप में HX से फॉर्मेशन होती है H पॉजिटिव और X नेगेटिव की. सेकंड स्टेप में ROH जो है वो H पॉजिटिव आयन से रिएक्शन करके बनाता है ROH2, और जिसके ऊपर है प्लस चार्ज जो कि H प्लस से आता है. फिर थर्ड स्टेप में ROH2 प्लस जो है इसमें से R प्लस रिमूव हो जाएगा और H2O मॉलिक्यूल को अलग कर देगा वो, और जो R पॉजिटिव जो कि एक कार्बोकैटायन है ये नेक्स्ट स्टेप में X नेगेटिव से रिएक्शन करेगा जो यहाँ से जनरेट हुआ था, और फॉर्मेशन हो जाएगी RX की ड्यू टू अटैक ऑफ X नेगेटिव ऑन R. तो इस मैकेनिज़्म में फॉर्मेशन होती है कार्बोकैटायन की, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो होता है टर्सरी मोर देन सेकेंडरी एंड मोर देन प्राइमरी, और इसीलिए अल्कोहल्स में रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी सेम है, टर्सरी मोर देन सेकेंडरी एंड मोर देन प्राइमरी. और हेलोजन एसिड्स HX के लिए जो रिएक्टिविटी है वो है HI मोर देन HBr मोर देन HCl, बिकॉज यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करके H प्लस आयन जनरेट करना है, और ये जनरेट होता है एसिडिक करैक्टर से. तो जो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है उसका ऑर्डर होता है HI का सबसे वीक, फिर उससे स्ट्रॉन्ग HBr और HCl. तो इसीलिए HI का H प्लस आयन सबसे ज़्यादा आसानी से रिलीज़ होता है, और ये रिएक्शन करके वो सबसे जल्दी रिएक्शन यानी वेरी फास्ट रिएक्शन करेगा. सो टर्सरी R प्लस यानी कार्बोकैटायन जो है वो मोर स्टेबल है देन सेकेंडरी विच इन टर्न्स मोर देन प्राइमरी. तो अगर हमारा टर्सरी कार्बोकैटायन यानी कि ऐसा है तो OH यहाँ से निकलेगा, और अगर सेकेंडरी है जिसमें 2 R हैं और एक H तो यहाँ से OH निकलेगा, और अगर एक ही R है और 2 H हैं तो यहाँ से निकलेगा, और इसलिए ऑर्डर है टर्सरी मोर देन सेकेंडरी मोर देन प्राइमरी. तो इसको यूज़ करते हुए इन दो रिएक्शंस को कंप्लीट करना है. जैसे यहाँ पर हम HCl मिलाएंगे तो OH के प्लेस पर आ जाएगा Cl.
इस रिएक्शन में यहाँ OH के प्लेस पर आ जाएगा Br। तो इसको जो आप रिएक्शन को लिखेंगे तो उस समय इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट इज अल्कोहल्स की हियर रिएक्शन विद PX5 एंड PX3 जो कि फॉस्फोरस के हैलाइड्स हैं, लाइक PCl5 एंड PCl3। अगर हम ROH अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं PX5 के साथ तो अल्कोहल 3 पार्ट्स में ब्रेकअप हो जाएगा, ROH, और PX5 के भी 3 पार्ट हो जाएंगे, X, PX3 और X, जिसमें R को मिलेगा X, H को मिलेगा X और O को मिलेगा PX3। तो फॉर्मेशन होगी 3 प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, RX, POX3 एंड HX। तो RX है हमारा इसमें हेलो एल्केन। और अगर रिएक्शन करवाते हैं हम अल्कोहल की विद PX3 तो ROH के 3 मॉलिक्यूल्स होंगे, 3 मॉलिक्यूल्स, जिसमें 3R और 3OH जनरेट होंगे और PX3 के 2 पार्ट हो जाएंगे, 1P एंड 3X। तो 3X जो है 3R से मिलेंगे और बनाएंगे 3RX, और जो 1P है वो मिलेगा 3OH के साथ और बनाएगा POH3, जिसको हम H3PO3 यानी कि फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं। At the place of PX3 we can also use P4 plus X2। मीन्स अगर हम PX3 के प्लेस पर यूज़ करें P4 एंड X2 तो इसमें फॉर्मेशन होगी PX3 की, और PX3 जो है वो फिर रिएक्शन करेगा ROH के साथ। तो समटाइम्स अगर PX3 लेस स्टेबल है तो हम P4 और X2 का मिक्सचर भी रिएक्ट करवा सकते हैं, लाइक दिस। सो नाउ अगेन कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। PCl5 मिक्स किया CH3OH में तो OH के प्लेस पर Cl आ जाएगा। CH3H2OH में PCl3 मिलाएंगे तो OH के प्लेस पर Cl आ जाएगा, और बाई प्रोडक्ट्स में PCl5 में ये बनेंगे और ये बनेगा PCl3 के साथ। थर्ड है अगेन अल्कोहल्स की रिएक्शन विद SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन C5H5N। C5H5N जो है ये एक हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है जिसका ये स्ट्रक्चर है, और अगर हम ROH को रिएक्शन कराएं SOCl2 के साथ तो इसके 3 पार्ट हो जाते हैं, Cl, SO, Cl, और ROH के भी 3 पार्ट हो जाएंगे, ROH, जिसमें R को मिलेगा Cl और होगा RCl, O को मिलेगा SO बनेगा SO2, H को मिलेगा Cl बनेगा HCl। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि ये मेथड जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इन दिस मेथड हाईली प्योर RCl इज़ प्रीपेयर्ड। इसमें प्योर RCl मिलता है हमें, बिकॉज जो SO2 और HCl हैं दोनों के दोनों गैसेस होते हैं एंड दे गेट रिमूव्ड ईजिली, और इसीलिए ये आसानी से निकल जाते हैं। और जबकि RCl जो हमारा लिक्विड है तो वो हमें प्योर स्टेट में मिल जाएगा। सो नाउ इफ़ वी वांट टू कंप्लीट दिस रिएक्शन C2H5Cl प्लस SOCl2, तो पायरिडीन यहाँ पर एक कैटलिस्ट का काम करेगा जो HCl को रिमूव करने में हेल्प करता है, बिकॉज पायरिडीन होता है बेस और HCl है एसिड। तो इसमें Cl के प्लेस पर हमें OH लिखना था, और रिएक्शन के बाद C2H5OH से C2H5Cl आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा OH जो रिएक्शन के बाद हो जाएगा Cl।
नेक्स्ट इज सेकेंड मेथड, दिस इज प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन्स का जनरल फार्मूला होता है RH। फॉर एग्ज़ाम्पल CH3H जो कि CH4 है, और एल्केन्स को अगर हम रिएक्शन कराएं डायरेक्टली हेलोजेंस यानी कि X2 के साथ लाइक Cl2Br2I2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट या हीट, तो इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म प्रोसीड करता है और RH की फॉर्मेशन होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर CH4 रिएक्शन करे Cl2 के साथ लाइट की प्रेजेंस में, तो इसमें मिक्सचर्स की फॉर्मेशन होती है। CH3Cl की फॉर्मेशन होगी, फिर उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स का H निकल के CH2Cl2 हो जाएगा, और इसमें से कुछ मॉलिक्यूल में से H निकल के CHCl3, और कुछ मॉलिक्यूल्स और हैं जो CCl4 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें सभी का मिक्सचर और साथ में मिलेंगे HCl के मॉलिक्यूल्स। सो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर्स दिस रिएक्शन इज़ नॉट यूज्ड। तो ये एक रेयर रिएक्शन है जिसको हम प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स, मेथड नंबर 3। एल्कीन्स वो हैं जहाँ पर कार्बन कार्बन का कम से कम एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और एल्कीन्स की रिएक्शन हम फिर से HX यानी हेलोजन एसिड से करवाएंगे, तो एल्कीन की फॉर्मेशन होगी डायरेक्टली। जैसे इथीन, इसमें हमने HBr मिला दिया, तो जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाता है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक एटम के पास आता है H और एक के पास आता है X, तो इसलिए यहाँ पर फर्स्ट से CH2 का हो जाएगा CH3, और सेकंड CH2 के पास आएगा Br, तो फॉर्मेशन होगी CH3CH2Br यानी कि ब्रोमो इथेन। और अगर हमारे पास जो एल्कीन है वो अगर n सिमेट्रिकल है, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर दो टाइप के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो सकती है। जैसे HBr से रिएक्शन कराया, तो अगर H जाता है CH2 के पास तो फॉर्मेशन होगी 2 ब्रोमोप्रोपेन की, और अगर H जाता है CH के पास तो फॉर्मेशन होगी 1 ब्रोमोप्रोपेन की, जिसमें से ये है मेजर प्रोडक्ट मोर देन 80% और ये है माइनर प्रोडक्ट लेस देन 20%। और इसके लिए मेजर प्रोडक्ट का फाइंड आउट करने का हमारा रूल है, जिसे बोलते हैं हम मार्कोवनिकोव रूल, जिसे हम एडिशन को भी मार्कोनिको एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। और इसमें जो पॉजिटिव पार्ट होता है HBr यानी HX का, जिसमें H प्लस पॉजिटिव है, तो इट गोज़ टू डेट कार्बन विच कंटेन्स मोर हाइड्रोजन एटम। तो H वहाँ जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा हैं, तो डबल बॉन्ड में यहाँ पर CH और डबल बॉन्ड CH2 अगर है, तो जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पर H जाएगा ज़्यादा यानी कि CH3, और यहाँ पर आएगा Br। तो इसलिए मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग ये है मेजर प्रोडक्ट। बट व्हेन रिएक्शन इज परफॉर्म्ड इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स, अगर हम इसी रिएक्शन में जिसमें था CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन करवाने के लिए हमने अगर यूज़ किया HBr, और इस रिएक्शन में अगर हमने कैटलिस्ट लिया पर ऑक्साइड लाइक बेंजोइल पर ऑक्साइड या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो जो पॉजिटिव पार्ट है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसमें लेस हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं, और उस समय पे इस रूल को बोलेंगे हम एंटी मार्कोनिको रूल या एंटी मार्कोनिको एडिशन। और पेरोक्साइड ने ऐसा किया है तो इसलिए इसको पेरोक्साइड इफ़ेक्ट, और क्रास जो है साइंटिस्ट के नाम पर इसको क्रास इफ़ेक्ट भी बोला जाता है। बट ऐसा सिर्फ HBr में पाया जाता है, तो यहाँ पर हमने लिखा पर ऑक्साइड। तो अब की बार हमारा मेजर प्रोडक्ट रिवर्स हो जाएगा, यानी कि ये होगा मेजर प्रोडक्ट। H गया है सेंट्रल कार्बन के पास जिसके पास H ऑलरेडी कम है। तो दिस इज़ कॉल्ड एंटी मार्कोनिकोज
addition. And now if X2 is reacted in presence of CCl4, अगर हम किसी एल्कीन को जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि डबल बॉन्ड C की रिएक्शन हम Br2Cl2 किसी भी हैलोजन से करवाएं CCl4 की प्रेजेंस में, तो ये बॉन्ड टूट जाता है और दोनों के पास एक एक X आ जाएगा, लाइक दिस Br CH2 CH2 Br। और अगर हमने ब्रोमीन यूज़ किया है तो ये ऑरेंज कलर का होता है। एंड इन दिस रिएक्शन ऑरेंज कलर जो है रिएक्शन के बाद हो जाएगा डिसअपीयर, गेट डिस्चार्ज्ड। तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, बिकॉज़ अगर हम किसी केमिकल में Br2 को ऐड करें जो कि ऑरेंज कलर का होता है और अगर उसका कलर रिएक्शन के बाद ख़त्म हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए, तो वो सब्सटेंस अनसैचुरेटेड ज़रूर होगा, उसमें डबल बॉन्ड एक ज़रूर प्रेजेंट है कम से कम, और वो एल्कीन कैटेगरी से है। सो दिस इज़ अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। सेम वे नंबर 4 है प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइंस। एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इनमें भी HX और X2 दोनों रिएक्शन होंगी जो एल्कीन्स ने की थी, और दोनों रिएक्शन 2 बार होंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोपाइन की रिएक्शन HCl से कराएं तो मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग H जाएगा CH के पास, ये हो जाएगा CH2 और C के पास आएगा Cl, और ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटकर हो जाएगा डबल बॉन्ड, तो नाम है 2-क्लोरोप्रोपीन। और फिर एक और HCl का मॉलिक्यूल होगा जिसमें H फिर से मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग CH2 के पास जाएगा और सेंटर वाले C के पास आएगा Cl, तो दोनों तरफ हो जाएगा CH3। इट मीन्स 2 HCl के मॉलिक्यूल थे, 2 H इसके पास गए, 2 Cl इसके पास, और इसीलिए फॉर्मेशन हुई CH3 Cl Cl और ये भी CH3। कंपाउंड का नाम है 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन। और इसी तरह से अगर हम रिएक्शन करते हैं X2 के साथ CCl4 की प्रेजेंस में, तो दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, एक बॉन्ड बचेगा C ट्रिपल बॉन्ड C का एक एक करके। तो पहले डबल बॉन्ड आएगा, उसके बाद Cl Cl का एडिशन 1,2-डाइक्लोरोप्रोपीन, और इसमें फिर से हमने ऐड किया Br2। यहाँ पर जो है हम Cl2 लिखेंगे तो ये Cl आएगा। सो दिस इज़ ए स्लाइट रिटन मिस्टेक। एंड अगेन इफ वी ऐड Cl2 देन 4 Cl ऐड हो जाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा सिंगल, यह 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोप्रोपेन। और ये भी अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो जब ब्रोमीन का ऑरेंज कलर डिस्चार्ज हो जाए तो सब्सटेंस या तो एल्कीन होता है या फिर एल्काइन, दोनों में से कोई एक मिलेगा। So in this way we have completed 4 preparation methods. The first was preparation from alcohols, जिसमें अल्कोहल्स को हम या तो HX से रिएक्शन कराते थे या फिर PX3 या PX5 के साथ या फिर SOCl2 के साथ, तो RX की फॉर्मेशन होती थी। दूसरा है एल्केन्स, जिसमें X2 से रिएक्शन कराते थे हम लाइट की प्रेजेंस में। तीसरा था एल्कीन्स एंड एल्काइंस, या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड, और इनकी रिएक्शन या तो X2 से या HX से कराएं तो हेलोल्केन्स की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से हमारे 4 मेथड्स कंप्लीट होते हैं। रिमेनिंग मेथड्स विल बी डन इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।